और दूसरा सोता एक सोने के लिए आते हैं, दूसरे किस लिए आते हैं? बोले देखिए क्या स्थिति है महाराज। एक जगह कथा हो रही थी हमारी, तो एक माता जी सबसे पहले आगे आके बैठ जाएं, कथा सुने हमारी और रोया करें कथा में बैठ के। तो हमें लगा कि अरे राम राम राम, लगता है ये भगवान की बहुत बड़ी भक्ता हैं, ये भगवान की कथा में बैठ के रोती रहती हैं भगवान की याद से। एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, अब हम उनको थोड़ा प्रसाद भी ज्यादा दे दिया करें। 7 दिन जब बीत गए, व्यासपीठ की पूजा करवे ऊपर आई, तो हमने पूछो काहे मैया जी, एक प्रार्थना करनी। बोले क्या? हमने कहा मैया हमें कथा करत इतने साल है गए, लेकिन कबू भगवान के नाम पे आंसू ना आया। दुनिया के नाम पे आंसू आ जाए, लेकिन भगवान के नाम पे आंसू नहीं आते। दुनिया के लिए रो देते, लेकिन भगवान के लिए नहीं रोते। हमने आपको देखा कि आप 7 दिन बैठ के यहाँ कथा में रोती रही। हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे सर पे भी हाथ पधरा दो, कि हमें भी थोड़ी सी भगवान की भक्ति मिले। अरे मैया ने बहुत खतरनाक जवाब दिया महाराज, बता दें? उन्होंने कहा महाराज हम आपकी कथा सुन के नहीं रो रहे थे। बोले फिर? बोले महाराज हमारे घर में एक बकरा था। क्या था? उसको खरीदने वाले भी बहुत आए महाराज। आपसे बताएं, उसकी खासियत ये थी कि जैसे आपकी दाढ़ी है ना, ऐसे हमारी बकरे की भी दाढ़ी। उसको खरीदने वाले बहुत आए, लेकिन हमने बेचा नहीं कि समय और महंगा बिकेगा। और महाराज अकस्मात उसकी मृत्यु हो गई। तो जब हम कथा में आके बैठते हैं ना, तो आपके दाढ़ी को हम देखते हैं तो हमें हमारे बकरे की याद आती। अरे राम राम, हमने सोचा कि भगवान की याद में रो रही है मैया। वो मैया तो अपने कहने का भाव हमारा ये है कि जीवन में अभिमान से उतर करके कहां आ जाएं? हरिद्वार के द्वार पर आ जाएं। कहां आ जाएं? हरिद्वार पर आ जाएं। और हरिद्वार पर जब आएंगे तो वहां भागवत की कथा हो रही है। नारद जी को यजमान बनाया गया, सनकादिकों ने कथा सुनाई है। और आज की कथा को हम हरिद्वार में गंगा के तट पे विश्राम करते हैं। श्री सनकादिक जी देवर्षि नारद को कथा सुना रहे हैं। आप सभी श्रोता बंधु दूर दूर से चल करके, आज कलश यात्रा थी, कुछ